अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है जी 4 और हम इसके कर रहे हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, फाइंड द टर्निंग और क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द कर्व। तो अब इसका मतलब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। वो कहता है जी कि आपने जो है ना ये कर्व दी हुई है ना y=sin2x, इसका आपने टर्निंग पॉइंट फाइंड करना है। तो सपोज फ़र्ज़ करें कि हमारे पास डियर स्टूडेंट ये एक ऐसे ना ये एक कर्व है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इधर से जाके क्या हो रही है, ऐसे टर्न हो रही है। तो अब ये वाला जो इसका पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, टर्निंग पॉइंट कहेंगे। तो यही हमने फाइंड करना है। तो चले करते हैं। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपका कोई लेक्चर मिस ना हो। तो अब ये जो y=sin2x है, हम इसको नीचे वैसे ही उतारेंगे। इसको हम करेंगे जी डिफ्रेंशिएट, ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइडों पर हम क्या करेंगे, d/dx लगाएंगे, साथ y आपका वैसे ही आ जाएगा। तो d/dx ये जो sin2x आपका वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये y से मल्टीप्लाई होगा तो ये dy/dx आ जाएगा इज इक्वल टू sin2x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos2x होता है। तो अब आपने क्या करना है, बाद में एंगल का डेरिवेटिव लेना है। तो एंगल हमारे पास क्या है जी 2x है। तो इस 2 को हम बाहर निकालेंगे और x के साथ d/dx लिखेंगे। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्यों, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो ये स्टेप हम अगर ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप कर लें तो बेहतर है। तो dy/dx वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो 2 है ना, इसको हम बाहर लिखेंगे और ये cos2x आपका वैसे ही आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर टर्निंग पॉइंट पुट dy/dx इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो ये आ जाएगा 2 cos2x इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो 2 है ना, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 0/2 हो जाएगा। तो cos2x आपका नीचे वैसे ही आएगा। तो 0/2 ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो ये जो 2x है ना आपका इधर ही रहेगा और ये जो cos है ना उधर जाकर क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, यहाँ पे cos इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कैसे करेंगे, आपने कैलकुलेटर लेना है, पहले आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, बाद में आपने cos का प्रेस करना है। तो ये आपके पास cos इन्वर्स आ जाएगा। फिर आपने ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर आपने आगे 0 लिख लेना है और इज इक्वल टू का बटन प्रेस कर देना है। तो फिर हमारे पास जो इसकी वैल्यू आती है ना, ये आती है π/2, आपके पास आएगी 90, यानी कि 90 डिग्री। अब वो 90 जो कैलकुलेटर के ऊपर आपको 90 डिग्री नज़र आ रहा है, तो इधर मैंने लिखा हुआ π/2। अब ये देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180। तो 180 डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे तो कितना आएगा, 90 ही आएगा। तो अब ये जो x है ना ये वैसे ही आ जाएगा और ये जो 2 है ना ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाए, x इज इक्वल टू π/4। तो ये हमारे पास जो है ना इस कर्व का जो टर्निंग पॉइंट आया ना वो क्या आया जी, π/4। लीजिए आगे हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व। ये हमारे पास कर्व है, इसका भी हमने क्या करना है, टर्निंग पॉइंट फाइंड करना है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया सेम वैसे ही इसको करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम d/dx लगाएंगे, ये आपका y वैसे ही आ जाएगा। d/dx आगे आपका ये वैसे ही आ जाएगा, x² - 3x + 3। तो ये आपका हो जाएगा जी dy/dx। तो अब हम क्या करेंगे, लहदा करेंगे, इसको इसके साथ लहदा लिखेंगे
ठीक है। फिर डी ओवर डी एक्स को इसके साथ लहदा लिखेंगे और फिर इस 3 के साथ भी लिखेंगे, क्योंकि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो ये जो 2 है ना, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा पीछे, ठीक है। ये 2 पीछे आएगा तो इसमें से पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। तो अभी ये देखें, ये dx से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इधर क्या आ जाएगा, -3। तो जो कांस्टेंट होता है ना, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये वैसे ही 0 हो जाएगा। तो बाकी आपके पास इधर क्या बचेगा, 2x - 3। अब आपने क्या करना था, टर्निंग पॉइंट फाइंड करना था। अब हम क्या करेंगे, पुट dy/dx = 0। तो ये जो आपका 2x - 3 है, इसको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, और ये जो -3 है उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये जो 2 है ना, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x = 3/2। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट आपका टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंतहाई आसान था ना ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास कर्व है, इसका भी आपने क्या करना है, टर्निंग पॉइंट फाइंड करना है। पहले हम इसको नीचे वैसे ही उतारेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो d/dx आ जाएगा, ये आपका y साथ वैसे ही आ जाएगा। इधर हम क्या करेंगे, d/dx, और ये आपके पास आगे वैसे ही सारी रकम आ जाएगी। तो ये dy/dx वैसे आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इनका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो अब ये देखें, ये था 3, हम इसके ऊपर क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। ये 2 तो आपका बाहर वैसे ही आना था ना, ठीक है। तो x³ का जो डेरिवेटिव क्या होगा, 3x² होगा, यानी कि ये जो पावर है ये आपकी पीछे आई, इसमें से हमने एक माइनस कर दिया, बाकी क्या बचा, 2। तो बाद में x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका डेरिवेटिव अब क्या आ गया, 3x²। अब हम लेंगे, ये 15 आपका पहले वैसे ही आएगा। तो इस x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, यानी कि पावर पीछे आई, पावर में से एक माइनस किया, तो बाकी क्या बचेगा, 1। तो ये 2x आ जाएगा। तो इधर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। ये x का डेरिवेटिव 1 है। तो कांस्टेंट जो होता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो अभी ये आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x²। तो इस 15 को आपने इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आएगा, -30x प्लस, और ये आपका 36 वैसे ही आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे जी, टर्निंग पॉइंट आपने फाइंड करना है। तो हम dy/dx को क्या करेंगे, पुट 0 करेंगे। तो ये आ जाएगा 6x² - 30x + 36 = 0। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखें, हमने इसको 0 के बराबर तो रख लिया है। तो अब ये देखें, ये जो आपके पास इक्वेशन बन रही है ना, ये क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, जिसे हम 2 दर्जी मसावात कहते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडिंग ईच टर्म्स बाय 6। हम हर एक टर्म को किस पे डिवाइड करेंगे, 6 पे डिवाइड करेंगे। तो इधर भी हमने 6 पे डिवाइड कर दिया, इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया। तो ये आपका जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 6 आपका 30 से कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका आएगा 6, ठीक है, और इधर आपका क्या आएगा, 5। तो इधर आपका 0/6 क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो अब आपका क्या बना जी, इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0। तो अब ये देखेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले तो आपने ना इस x² को इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका बनेगा 6x²,
ठीक है। अब आपने इस एक्स स्क्वायर को क्या करना है, इसके ना दो पेयर बनाने हैं। अगर हम उसको प्लस या फिर हम करें जी माइनस, तो फिर आपका क्या आना चाहिए, -5x आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -5x आना चाहिए। और अगर हम उन दोनों पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो फिर आपका क्या आना चाहिए, 6x स्क्वायर आना चाहिए। तो ये दो आपने पेयर ऐसे बनाने हैं। तो इसके जो डियर स्टूडेंट पेयर बनेंगे, एक तो आपका -3x बनेगा और -2x बनेगा। ये देखें, -3 और -2 कितना आ जाएगा, -5x। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 6 आ गया। x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया। यानी कि हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर दिया है। तो आगे इन दोनों में से हम क्या करेंगे, x कॉमन निकाल लेंगे, अंदर आपका इधर x बचेगा, माइनस वैसे ही आ जाएगा, इधर आपका 3 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म में से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, -2, तो इधर आपका x बचेगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, =0 आ जाएगा। तो अब ये x-3 और ये x-3 ये सेम है, ये आपका बाहर आ जाएगा। और इस x को आपने क्या करना है, इस -2 के साथ लिखना है, x-2 = 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम यहाँ से रेस कर लेते हैं। तो इसको x-3 को लैदा पुट के =0 करेंगे और x-2 को लैदा हम 0 के बराबर रखेंगे। तो x-3 =0, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x =3 आएगा आपका। फिर इसके बाद हम पुट करेंगे x-2 =0, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जी क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इसका मतलब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आपने ये फाइंड करना है कि ये जो फंक्शन है ना, इसकी जो इंतहा है। अब आपका जो फंक्शन होता है ना, या तो मैक्सिमम होता है या फिर मिनिमम होता है। यानी कि इस फंक्शन का हमने क्या करना है कि ये फंक्शन किस पॉइंट पर जाकर मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। तो डियर स्टूडेंट, आपने क्या करना है, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो जब भी आपने एक्सट्रीम वैल्यू आपने फाइंड करनी हो तो इसके आपने ये स्टेप मैंने आपको बताए हुए हैं कि ये स्टेप आपने याद रखना है। नंबर 1, सबसे पहले आपने जो स्टेप करना है, टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव आपने लेना है dy/dx, यानी कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। नंबर 2, आपने जो इधर से फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है उसको आपने क्या कर देना है, पुट =0 कर देना है। किसके लिए, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x के लिए। यानी कि जैसे हम ना लास्ट जो क्वेश्चन करके हैं क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो हम क्या करते थे कि अपना डेरिवेटिव को 0 रखते थे, पुट, ठीक है, पुट 0 करते थे और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते थे। तो आपकी इधर से ना x की वैल्यू आएगी। फिर आपने क्या करना है, इस फर्स्ट डेरिवेटिव का आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो आपका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से आपकी जो क्रिटिकल वैल्यू आई थी वो आपने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करनी है। तो जब आप क्रिटिकल वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा। अगर तो आपका आंसर या जो आपका सेकंड डेरिवेटिव है ये ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़े से मुराद ये है कि 1 2 3 4, आपका 0 से बड़ी रकम आए तो आपका जो फंक्शन होगा ना वो क्या होगा, मिनिमम आपका फंक्शन होगा, ठीक है। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है, यानी कि आपका आंसर माइनस में आता है, -1 -2 -3, तो फिर आपका फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो डियर स्टूडेंट, आपने ये याद रखना है कि जो सेकंड डेरिवेटिव होता है ना, ये हमें बताता है कि आपका जो फंक्शन होगा ना वो मैक्सिमम होगा फिर या फिर मिनिमम होगा। तो फाइनली एंड पे हमने क्या करना होता है कि जो x की वैल्यू होती है ना
वो आपने कहाँ पर पुट करनी होती है, इधर फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो है ना आएगी वैल्यू आपकी मिनिमम या मैक्सिमम। अब वो पता हमें कैसे चलेगा, वो हमें इधर सेकंड डेरिवेटिव ने बता दिया था कि अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा आएगा फिर आपका मिनिमम होगा, ठीक है फंक्शन, और अगर आपका जो है ना 0 से छोटा आएगा सेकंड डेरिवेटिव फिर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये आपने जो है ना स्टेप याद रखने। चले यहाँ पे हम ये जो स्टेप थे इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमने लेट वाई कर लिया, ठीक है। ये आपके पास जो है ना इक्वेशन 1 है। हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी ओवर डी एक्स ये आपका y वैसे ही आ जाएगा, इधर भी हम डी ओवर डी एक्स लगा देंगे और ये आपके सारी टर्म्स वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी रकम सारी वैसे ही आ जाएगी। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आ जाएगा, और इस -4x का डेरिवेटिव क्या आएगा, -4 आएगा, और x का डेरिवेटिव 1 आएगा। तो इधर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स वैसे ही आ जाएगा, इधर आपका 2x - 4 आ जाएगा। ये आपकी जो है ना इक्वेशन आ जाएगी 2, ठीक है। इसको हमने लेट किया था इक्वेशन 1 और इसको हमने क्या कर दिया है, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ले जी, ये आपका जो है ना फर्स्ट जो है ना वो आपका स्टेप कंप्लीट हो गया है। कौन सा, ये वाला जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना था। तो अब आगे हम क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़, ठीक है, पुट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो ये माइनस इधर जाके आपका -4 प्लस हो जाएगा और ये जो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4/2। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ले जी, अब आपका जो है ना ये सेकंड जो स्टेप है ना ये भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गई। ये आपका सेकंड स्टेप था, ठीक है। तो अब ये देखें थर्ड जो स्टेप है, टेकिंग सेकंड डेरिवेटिव। अब हमने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो आपका ये था ना फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका ही हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, ये आपके पास जो इक्वेशन 2 आई थी ना, ठीक है, इसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो इधर हम क्या लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स, और आगे आपका डी वाई ओवर डी एक्स वैसे आएगा इज इक्वल टू, इसके साथ अब हम क्या लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स 2x - 4 वैसे ही आ जाएगा। तो ये देखिए ये डी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी स्क्वायर आ जाएगा, वाई वैसे ही आ जाएगा, और ये डी एक्स है और ये भी डी एक्स है, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा। क्यों, 2 को तो हमने बाहर निकालना है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, और जो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो अब आपके पास जो सेकंड डेरिवेटिव है ना, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, इधर मैंने आपको बताया था कि जब आपका सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है, चौथा अब आपका स्टेप यही होना था ना कि ये वाली जो हमने वैल्यू फाइंड की थी इसको हमने किसके अंदर पुट करना है, सेकंड डेरिवेटिव। लेकिन इधर इसके साथ तो कुछ है ही नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। अगर डियर स्टूडेंट इधर इसके साथ x आ जाता 2x, तो फिर हमने क्या करना था, ये वाला जो 2 आया है ना आपके पास, ठीक है, उसको हमने इधर पुट करना था। लेकिन इधर आया ही कुछ नहीं है, इधर डायरेक्ट हमारे पास जो है ना वो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये आपकी क्वेश्चन 1 थी, ये क्वेश्चन आपकी 2 थी, ठीक है, और ये इक्वेशन आपकी आई है 3 आई है जो अभी हम करके हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे जी, पुट x इज इक्वल टू 2, ठीक है, इन इक्वेशन 3
एंड इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या आई है जी, 3 आई थी, ठीक है। तो डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये इक्वेशन अभी फ़िलहाल आपकी वैसे ही आ गई है। तो ये डी स्क्वेयर वाई और डी एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 0। तो ये मैंने पहले आपको बताया था ना कि अगर इधर x होता तो फिर ही हम ये इधर 2 पुट करते हैं ना, तो इधर 2 है ही नहीं है। तो अब ये जो हमारे पास आंसर आया है सेकंड डेरिवेटिव, ये 0 से बड़ा है, ठीक है। तो हमारा जो फिर फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज मिनिमम होगा। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो सेकंड डेरिवेटिव आया था ना, ये 2 आया था। तो इसने हमें बताया कि आपका जो फंक्शन है ना, ये क्या है, मिनिमम है। तो अब हम क्या करेंगे, यही जो आपके पास वैल्यू आई थी ना x की, वो हम क्या करेंगे, इस फंक्शंस के अंदर पुट करेंगे। तो फंक्शन को हम पहले आप नीचे वैसे ही उतार लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर 2 पुट कर देंगे। x की वैल्यू 2 थी, इधर भी हमने 2 पुट कर दी है। तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये -6 वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया, -10। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास जो मिनिमम वैल्यू आई है, ठीक है, वो क्या आई है, -10 आई है। तो डियर स्टूडेंट, इधर हमने सेकंड डेरिवेटिव जब निकाला था, उसने हमें बताया कि आपका जो फंक्शन क्या है, मिनिमम है। अब अगर वो वैल्यू x की हम इस फंक्शन के अंदर पुट करें तो फिर हमारे पास आंसर क्या आता है, -10 आता है। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको आप अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ले जी, क्वेश्चन नंबर हम करते हैं जी 17। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है, ये हमारे पास है जी, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, ये आपके पास है जी x इज इक्वल टू टी प्लस ई की पावर टी, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमने परेशान नहीं होना, इसको आपने वैसे ही नीचे उतार लेना है, ठीक है। इसका अब आपने क्या करना है जी, डेरिवेटिव ले लेना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, क्योंकि इधर आपका वेरिएबल क्या है जी, t है। तो दोनों साइडों पे हम क्या करेंगे, d ओवर डी टी। तो ये x आपका वैसे ही आ जाएगा। तो d ओवर डी टी, इसको आपने वैसे ही साथ आगे लिख लेना है। तो dx ओवर डी टी आ गया इज इक्वल टू, तो पहले हम t का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, और बाद में हम e की पावर जो t है इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये आपका dt से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1 आएगा। तो आपको पता है लास्ट हम जो क्वेश्चन करके आए थे, तो e की पावर जो होती है ना t, मतलब e के ऊपर जो भी पावर हो तो उसका डेरिवेटिव सेम वही होता है। यानी कि जो e वाली रकम होगी ये आपके सेम वैसे ही आएगी, और बाद में हमने क्या करना है, पावर का डेरिवेटिव लेना है। तो ये कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या आएगा जी, dx ओवर डी टी इज इक्वल टू 1 प्लस e की पावर t, ये आपका वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये देखें कि डियर स्टूडेंट, उसने हमें क्या कहा था कि t इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इधर t की जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो ये dx ओवर डी टी वैसे ही आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, e की पावर जो 0 होता है ना, ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यही आपके पास जो है ना आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 है जी हमारे पास, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। वो कहता है कि एक जो सर्कल है ना, उसका रेडियस जो है ना वो इंक्रीज होता है, कैसे, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आगे वो क्या कहता है, फाइंड द रेट एट विच इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर।
तो ये आपने जो है ना फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपके पास रेडियस कितना है जी, 10 है, r इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, इधर आपके पास क्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और आपके पास जो है ना रेट ऑफ रेडियस ये कितना दिया हुआ है जी, 3 दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट ये जो d है ना इसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 3। अब आपने क्या करना था, एरिया फाइंड करना था। तो वी नो डैट एरिया ऑफ सर्कल, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ सर्कल होता है ना ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये एरिया का फार्मूला है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो अब पहले डियर स्टूडेंट हम लिखते रहे डी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो इधर आपका आगे y साथ वैसे ही आता था, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर होते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब हम इसको कैसे करेंगे, इधर हम लिखते थे d ओवर डी एक्स साथ y, लेकिन इधर हम ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम सिंपल क्या करेंगे, इसके साथ हम डेरिवेटिव लेंगे ना एरिया का, तो इसके हम साथ खाली डी लगा देंगे। ठीक है, रेट ऑफ एरिया इज इक्वल टू, ये पाई आपका कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इस आर स्क्वायर के साथ भी हम क्या करेंगे, डी लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम ऐसे डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि इधर भी डी लगाएंगे और इधर भी क्या करेंगे, डी लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव ही होगा। तो ये आपका रेट ऑफ एरिया वैसे ही आ जाएगा, पाई आपका नीचे वैसे ही आ जाएगा। तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2r आ जाएगा। तो बाद में हम खाली r का डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रेट ऑफ r आ जाएगा, यानी कि खाली dr आ जाएगा। तो अब आपका ये जो है ना dA वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई r साथ क्या आ जाएगा, dr। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो सिंपल आपका नीचे वैसे ही आएगा और ये 2 पाई b वैसे ही आ जाएगा। r हमारे पास कितना दिया हुआ था, 10, और ये जो dr दिया हुआ था ये कितना दिया है जी, 3। तो r की जगह पे हमने 10 और ये जो 2 पाई है ना ये आपका नीचे वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपका रेट ऑफ एरिया वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 60, पाई आपका वैसे ही आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अब एरिया का यूनिट क्या होता है, इधर उसने हमें जो पैमाइशें दी थी, यूनिट से सॉरी दिया था, वो क्या था, सेंटीमीटर था। अब हमारा जो एरिया है ना वो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा पर सेकंड। तो ये आपके पास जो है ना आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।